यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल क्यूएमटी यानी शाला दर्पण का जो स्कूल लॉगिन पेज है, उसमें हमें स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र जो भरना है वो किस तरीके से भरना है। चाहे आप स्कूल प्राइमरी हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो या यूपीएस स्कूल हो, सभी स्कूलों को ये जो क्यूएमटी है क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल ये सभी को भरना जरूरी है। और इसके भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 फरवरी यानी 21 फरवरी से पहले पहले आपको ये जो टूल है वो शाला दर्पण पे भरना है। इसके बारे में ऑर्डर भी यहाँ पर आ चुका है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का। दिनांक 14 फरवरी को ऑर्डर है वो जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल अंतर्गत शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से प्रविष्टि कराने बाबत यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आप देख लेते हैं। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विद्यालय टैब में स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर क्लिक कर समस्त संस्था प्रधानों द्वारा भरा जाना है। और इसमें जो सूचनाएं चाहिए गई हैं वो प्रत्येक सूचना आपको भरनी है। संस्था प्रधान द्वारा क्यूएमटी के अंतर्गत सूचनाएं इंद्राज कर सबमिट करने के उपरांत प्रत्येक पीओ या यूसीओ द्वारा भरी गई सूचनाओं का आकलन कर लॉक या रिजेक्ट किया जाना है। यानी जब आप क्यूएमटी भर देंगे उसके बाद में जो आपका पीओ या यूसीओ है उसके द्वारा उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद लॉक या उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। पीओ यूसीओ द्वारा अधीनस्थ विद्यालय की सूचनाएं लॉक करने के उपरांत ही जिले की विद्यालयवार प्रगति रिपोर्ट पर प्रदर्शित होगी। प्रत्येक पीओ द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों का निरीक्षण कर क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल अंतर्गत भरी गई सूचनाओं की समीक्षा की जाएगी। और ये जो क्यूएमटी है ये प्रथम छमाही अर्थात जनवरी से जून 2023 के आधार पर सूचनाएं दिनांक 21 फरवरी 2024 तक अपलोड करके लॉक की जानी है। यानी जो प्रथम छमाही थी जनवरी से लेकर जून तक की 2023 की, उसका क्यूएमटी अभी हमें भरना है। 21 फरवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले हमें ये भर देना है। तो ये हमें शाला दर्पण पर किस तरीके से भरना है, तो चलिए हम पहले स्कूल लॉगिन करते हैं और बाद में आगे की प्रक्रिया देखते हैं। जो ही आप स्कूल लॉगिन पे आएंगे, स्कूल लॉगिन में आने के बाद में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें विद्यालय टैब में चले जाना है। जो इस टैब को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आएगा स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र, इसी को आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ आप इसको ओपन करोगे तो आपके स्कूल के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ पर ऊपर की साइड में प्रदर्शित होगी। और इसमें आपके स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपके संस्था प्रधान का नाम, उनके मोबाइल नंबर, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इस क्यूएमटी फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर टोटल 15 भाग हैं। ये सारे के सारे भाग आपको स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट फिल करने हैं। देखिए, सबसे पहले भाग फर्स्ट है, इसमें स्कूल की जो सामान्य जानकारी है वो भरनी है। अब सामान्य जानकारी में यहाँ पर देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर किसी चीज़ के लिए आप हाँ करना है तो उसके लिए आप एक को सिलेक्ट करोगे, ना करना है तो दो के लिए सिलेक्ट करोगे। और अगर आपके स्कूल से संबंधित नहीं है तो आप जो थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया गया है एन ए, उसको अंकित करना है। और जिन प्रश्नों का आपने उत्तर नहीं दिया जाएगा उसे जीरो माना जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको किसी क्वेश्चन के लिए यस करना है तो एक नंबर दबाओगे, अगर आपको नो करना है तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज करोगे, दो नंबर। और अगर एन ए करना है तो आपको तीन नंबर है वो दबाना है, तीन नंबर वाला सेलेक्ट कर देना है, एन ए वाला। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, क्या विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है? हाँ या नहीं, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हो। क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है? विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध है? क्या विद्यालय में खेल मैदान की चार दीवारी उपलब्ध है? विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई? गरिमा पेटी गत बार कब खोली गई थी, उसकी दिनांक आपको यहाँ से, जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर डेट हो यहाँ पर भर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी है आपके स्कूल के रिलेटेड, वो सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सामान्य जानकारी को सेव करें, तो यहाँ पर आपको इनको सेव कर देना है। इसके बाद में सेम नीचे भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, 1.16, 17, 18, टोटल यहाँ पर शायद 45 क्वेश्चन के समथिंग है, सॉरी 57 क्वेश्चन है। तो ये 57 क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग स्कूल के जो भी लागू हो वो आपको यहाँ पर भरने हैं। सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। एक नंबर है यस के लिए, दो नंबर है नो के लिए, और जो एन ए है ये जो आपकी स्कूल के लागू नहीं है तो आप एन ए वाला सिलेक्ट करोगे। तो ये जो भाग फर्स्ट है वो इस तरीके से हमें कंप्लीट है वो फिल कर। उसके बाद में चलते हैं भाग सेकंड में। भाग सेकंड है वो बच्चों का नामांकन और उपस्थिति संबंधित है। यहाँ पर सबसे पहले क्लास आ जाएगी, क्लास वाइज जो बच्चों का नामांकन है बीजीटी वो अलग अलग आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होगा। नामांकन में सीडब्ल्यूएस बच्चे कितने हैं वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आपको औसत उपस्थिति भरनी है। औसत उपस्थिति आपको किस तरीके से निकालनी है तो मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझा देता हूँ। चलिए पहले कैलकुलेटर ओपन करते हैं। औसत उपस्थिति निकालने के लिए हमें लड़कों की औसत उपस्थिति अलग निकालनी है क्लास वाइज, और लड़कियों की अलग निकालनी है। और हमें यहाँ पर गत माह तक की निकालनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जनवरी माह तक और बच्चों की जो औसत उपस्थिति है वो निकालनी है। यहाँ पर लिखा हुआ औसत उपस्थिति गत माह तक।
तो यहाँ पर हम देखें तो क्लास 8 में जो लड़कों की संख्या है वो 13 है। तो 13 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम टोटल वर्किंग डे। तो जुलाई के टोटल वर्किंग डे जितने भी वर्किंग डे हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल वर्किंग डे 25 है। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 325। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि सारे बच्चे पूरे महीने प्रेजेंट रहते हैं, तो उनकी उपस्थिति का योग कितना आ गया 325। लेकिन सीधी सी बात है, सारे बच्चे पूरे महीने प्रेजेंट रहते नहीं, तो उपस्थिति का जो योग आएगा वो 325 से कम आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लड़कों लड़कों की जो उपस्थिति का योग है वो लिख लेना है। तो वो योग हम मान लेते हैं एक बार 280, क्योंकि 325 से वो कम ही आएगा। तो टोटल आ गया 280, और 280 को आपको भाग देना है टोटल जो वर्किंग डे है उसी से आपको भाग देना है। तो 25 से हम भाग देंगे तो हमारे पास जुलाई का औसत कितना आ गया, 11 आ गया। इसी तरीके से आपको अगस्त का औसत निकालना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का औसत है वो निकाल देना है। 7 महीने का आप औसत निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, और औसत निकालना है तो फिर हम 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि 7 महीने का औसत निकाल रहे हैं हम, तो सभी को जोड़ के आपको 7 का भाग है वो दे देना है। तो चलिए हम निकाल के और भाग दे के बताते हैं आपको। तो अगस्त का ऐड करते हैं हम, अगस्त का आ गया मान लीजिए हमारे पास 11.3। फिर सितंबर का ऐड करते हैं, 11.4 आ गया। अक्टूबर का ऐड करते हैं, मान लीजिए 10 आ गया। और नवंबर का ऐड करते हैं, मान लीजिए 12 आ गया। दिसंबर का ऐड करते हैं, मान लीजिए 9 आ गया। और जनवरी का ऐड करते हैं, मान लीजिए 8 आ गया। तो टोटल जो 7 महीने का योग आया है वो आया है 72.9। अब इसमें हमें 7 का भाग है वो फिर से देना है, तो हमारे पास आ गया 10.41। तो ये कक्षा 8 के जो 13 बच्चे हैं उनका औसत आ गया। औसत कितना आ गया, 10 आ गया। यानी टोटल पिछले 6 माह में एवरेज देखें तो 10 बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पर भर देने हैं। इसी तरीके से आपको जो गर्ल्स हैं उनका औसत निकालना है, कक्षा वाइज प्रत्येक कक्षा का आप अलग अलग निकालेंगे, और इसके बाद में इसमें वो भर देंगे। जो ही आप भरेंगे, जैसे कक्षा 8 का मैं भरता हूँ 10.41 है, तो आपको 10 ही भरना है। अगर 0.5 से ज़्यादा होता है, पॉइंट के बाद में 5 से ज़्यादा है, तो आप आगे वाली संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। जो ही आप यहाँ पर भरेंगे तो जो प्रतिशत है, औसत उपस्थिति का प्रतिशत, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने औसत उपस्थिति का प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। सारी क्लास का जो औसत उपस्थिति है वो आप इस तरीके से भरेंगे, और उसके बाद में उपस्थिति है वो सेव कर देंगे। अगर आपको औसत उपस्थिति निकालने में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं प्रत्येक कमेंट का यहाँ पर आपका जवाब दे दूंगा। इसके बाद हम भाग 3 ओपन करते हैं। भाग 3 में आपको बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी है वो भरनी है, कक्षा 5, 8, 10 और 12। 5 और 8 का रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर फिल होके आएगा, उसको आपको केवल वेरीफाई करना है। और 10 और 12 का जो रिजल्ट है वो आपको भरना है, अगर आपकी स्कूल सीनियर सेकेंडरी है तब। अगर यूपीएससी स्कूल है तो आपको इन दोनों का है वो छोड़ देना है, नहीं भरना है। और जो रिजल्ट भरा जाएगा वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भरा जाएगा। फर्स्ट जो डिवीजन है वो कितने का है, सेकेंड डिवीजन कितने का है, थर्ड डिवीजन कितने के, फेल कितने में, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद में हम भाग 4 ओपन करते हैं। भाग 4 में आपको कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया के बारे में आपको यहाँ पर भरना है। कक्षा 1 से 5 यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है, शिक्षक सेलेक्ट करना है, कौन सा शिक्षक इन क्लास में पढ़ा रहा है, कौन सा विषय पढ़ा रहा है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। और शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम के अनुसार बनाई गई है या नहीं बनाई गई है वो चूज करनी है। सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार किया जा रहा है। बच्चों को नियमित रूप से नोटबुक में प्रगतिशील तरीके से काम दिया जा रहा है, बच्चों का काम नियमित रूप से जांचा जा रहा है, या बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया गया है। तो आपको ये है वो क्लास वाइज है वो प्रत्येक क्लास का और प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर भरना है। एक क्लास का आप भरोगे, उसके अंदर ऐड करोगे, उसके अंदर दूसरी क्लास का आप भरते जाओगे। इसके अंदर नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको जवाब देना है अपने हिसाब से। जो भी क्वेश्चन आपके लागू होते हैं उनका आप यस है तो 1 नंबर, नो है तो 2 नंबर, और लागू नहीं है तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो चूज कर देंगे। इसके बाद हम भाग 5 ओपन करते हैं। भाग 5 है वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की गतिविधियों के बारे में। जैसा भाग 4 है वैसा ही भाग 5 है। भाग 4 था 1 से 5 तक की क्लास के लिए, और भाग 5 है वो 6 से 10 तक की क्लास के लिए। ये भी सेम आपको वैसे ही भरना है। कक्षा चूज करेंगे यहाँ पर, शिक्षक या शिक्षिका जो भी है वो यहाँ पर चूज करेंगे, उनका विषय आप चूज करेंगे, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आप चूज करेंगे। इसके अंदर ऐड करते जाएंगे प्रत्येक क्लास वाइज और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। इसके अंदर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देंगे। इसके अंदर भाग 6 को ओपन करते हैं।
भाग 6 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए है, तो ये भी सेम वैसे ही है। भाग 7 ओपन करते हैं। भाग 7 में विद्यालय में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी है। क्वेश्चन दिए गए हैं, या आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इनका जैसा भी जवाब है वो आप सही जवाब यहाँ पर भरेंगे। भाग 8 ओपन करते हैं। भाग 8 जो आपको दिया गया है वो आईसीटी लैब की उपलब्धता और उपयोग के बारे में दिया गया है, यानी कंप्यूटर लैब के बारे में। तो जो क्वेश्चन आपके लागू हैं उनको आप भरते जाएंगे। इसके बाद भाग 9 को ओपन करते हैं। भाग 9 है वो पुस्तकालय के उपयोग से संबंधित है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। इसके बाद भाग 10 का उपयोग ओपन करते हैं। भाग 10 है वो शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में है, तो वो आप यहाँ पर जो जो चीज़ें लागू हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर भरते जाएंगे। अगला भाग 11 है। भाग 11 जो दिया गया है वो आपको शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी बच्चों का स्वास्थ्य से संबंधित है। तो क्या शाला स्वच्छता हेतु उपलब्ध कराएगी, अनुदान राशि प्राप्त हो गई है, तो जो जो चीज़ें आपके लागू हैं, पोषाहार से पहले बच्चों के हाथ धोने के साबुन से धोते हैं, या जो भी क्वेश्चन लागू हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भरते जाएंगे। इसके बाद भाग 12 को ओपन करते हैं। भाग 12 है यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई का आकलन आपको यहाँ पर बनना है। आयु वर्ग यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा आपके सामने। उम्र यानी 5 से लेकर 10 साल तक के बच्चे आपके स्कूल में कितने हैं। टोटल 36 बालक हैं और 25 बालिकाएं हैं। 11 से 14 उम्र के 45 बालक हैं, 25 बालिकाएं, और 15 से 19 के 5 बालक और 8 बालिकाएं। तो ये जो बॉडी मास इंडेक्स है वो हाइट और वेट के हिसाब से आपको निकाल के और वो भर देना है। बीएमआई 18.5 से कम है उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, 18.5 से 25 तक की है उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, और बीएमआई 25 से ज़्यादा है वो संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। अब बीएमआई आपको कैसे निकालनी है, इसके लिए आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएंगी बीएमआई निकालने के लिए, तो ऐप डाउनलोड करके आप बीएमआई है वो आसानी से निकाल सकते हैं। बीएमआई निकालने से पहले आप बच्चों का हाइट और वेट है वो लिख लें, और बाद में बीएमआई आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसके बाद में भाग 13 ओपन करते हैं। भाग 13 जो आपको दिया गया है वो एसएमसी से संबंधित है, तो इसके जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने हिसाब से भरेंगे। यानी भाग 14 देखते हैं हम। भाग 14 जो दिया गया है वह है विद्यालय का समेकित मूल्यांकन, यानी संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं को एबीसी ग्रेड अंकित करनी है। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना है, और वो ग्रेडिंग के हिसाब से देना है कि ए ग्रेड बहुत अच्छी है, सी ग्रेड, बी उससे कम, और सी सबसे कम। तो स्कूल का जो समेकित मूल्यांकन है वो संस्था प्रधान को करना है यहाँ पर। अगला जो भाग 15 यानी लास्ट भाग जो है वो विद्यालय को और अधिक उन्नत बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है विद्यालय को उन्नत करने के लिए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। अगर कोई पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकता है तो आप 1 नंबर चूज करो, आवश्यकता नहीं है तो 2 नंबर चूज करो, और लागू नहीं है तो 3 नंबर यहाँ पर चूज करो। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो 15 भाग हैं वो भर देने हैं। तो साथियों इस तरीके से आपको ये जो क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर्मेट है वो इस तरीके से आपको भरना है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी आपको टीएल ये जो क्यूएमटी भरने में कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। भौतिक औसत उपस्थिति निकालने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बिकॉज इसी तरह के नए नए वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।